साल का सबसे गर्म महीना मई। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव धूपगढ़, जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। जैसे सब कुछ पिघल गया हो। न स्कूल खुल रहे थे, न ऑफिस सही से चल पा रहे थे। लोग घरों में बंद थे, पंखे और कूलर जोर से चल रहे थे, मगर गर्म हवा का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस कहानी का नायक था रघुवीर, एक 50 वर्षीय रिक्शा चालक। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, रघुवीर का रिक्शा चलता रहता था। क्योंकि घर में बीमार पत्नी, 2 छोटे बच्चे और राशन का खाली डिब्बा उसका इंतजार करते थे। अब की गर्मी कुछ ज्यादा ही है बाबू, सांस भी ठीक से नहीं आती, पेट की भूख गर्मी से बड़ी लगती है। गांवों में हालात और भी खराब थे। जल स्रोत सूख चुके थे। हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा था। खेतों में दरारें पड़ गई थीं और किसान आसमान की ओर देखकर सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। रामधनी अपने खेत के कोने में खड़ा होकर पसीना पोंछते हुए बोला, अब तो भगवान भी नाराज लगते हैं। न बारिश, न हवा, न पानी। लगता है धरती भी हमें छोड़ रही है। उसकी बहू पानी की एक बाल्टी भरने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाती थी और लौटते वक्त उसके पाँव जलते धरती पर छाले बनाते थे। शहर के बाहरी हिस्से में बसी झोपड़पट्टी में गर्मी का कहर सबसे भयानक था। वहां रहने वाले लोग न पंखा चला सकते थे, न एयर कूलर। बिजली अक्सर गायब रहती थी और पानी दिन में सिर्फ एक बार आता था। मीरा, एक अकेली माँ जो बर्तन मांजने का काम करती थी, दिन भर गर्मी में पैदल चलकर घर घर काम करती। उसकी 6 साल की बेटी सुमन को बार बार चक्कर आते थे, पर मीरा के पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी गर्मी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बदलाव की शुरुआत की। आरव और उसके दोस्तों ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया। मीरा ने झोपड़पट्टी की औरतों को साथ लेकर एक पानी केंद्र शुरू किया जहां एक टंकी से पूरे इलाके को ठंडा पानी मिलता। गर्मी कम नहीं हुई थी, पर लोगों का इरादा ठंडा और मजबूत हो गया था। हमें समझना होगा कि प्रकृति की अनदेखी, जल संरक्षण की कमी और गरीबी का मजाक उड़ाने वाली व्यवस्था को अब बदलना होगा।